Assalamu alaikum, audience. Welcome back again. And this is going to be the part 2 of the Islamic financing. And this is Iqbal Bhaba, course facilitator for the MFA paper from Tabanis. हमने लास्ट पार्ट के अंदर जो है वो 4 मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग पढ़ी. वन इज़ मुराबहा, इजारा, मुदारबा, मुशारका. आपके पास पार्ट 1 का लिंक भी गिवन होगा कैप्शन के अंदर या कमेंट के बॉक्स के अंदर. लाजमी जाके देखिएगा. और उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि मुराबहा इज़ अ सेल ट्रांजैक्शन, ijara is kind of a lease transaction, whereas a mudarba and musharaka both are partnership arrangements. And एक के अंदर यानी कि मुदारबा के अंदर जो है वो हमारे पास प्रोवाइडर ऑफ द कैपिटल एक होता है और जो मुशारका है उसके अंदर प्रोवाइडर ऑफ द कैपिटल जो है वो 2 होता है. अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि मुदारबा के अंदर चूँकि मैंने बताया था कि प्रॉफिट रेशो अग्रीड होता है, होना चाहिए. अगर नहीं होगा तो पार्टनरशिप भी वॉइड हो जाती है. तो प्रॉफिट और जो प्रॉफिट जो रेशो है वो अग्रीड होगा, यानी कि 70-30, 60-40, 80-20, 50-50 ये अग्रीड होगा. लेकिन लॉस की सूरत में, मुदारबा के अंदर लॉस की सूरत में क्या होता है कि रब्बुल माल का जो कैपिटल होता है वो लॉस हो जाता है और जो मुदारिब होता है उसका टाइम ज़ाया होता है. उसकी जो लॉस होगी वो टाइम ज़ाया हो जाएगी. उसको कुछ मिलेगा नहीं लेकिन उसको कुछ देना भी नहीं पड़ेगा. ऐसा नहीं कि मुदारबा के अंदर वो घर से कोई चीज़ लेकर आके जो है वो पे ऑफ करेगा. मुशारका के अंदर चूंकि दोनों का कैपिटल होता है तो दोनों का कैपिटल अप टू द कंट्रीब्यूशन लॉस हो जाएगा और प्रॉफिट रेशो जो है वो अपने हिसाब से अग्रीड हो सकता है. तो ये बात भी दिमाग में रखिएगा. अब आज की तारीख में हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं कुछ और समझने की कोशिश करते हैं. अच्छा, पहली एग्जांपल देखिए ज़रा. थोड़ी सी मैंने आई कैप के लेवल की एग्जांपल्स बनाई है और थोड़ा सा हम ये भी देखेंगे कि आई कैप कितना इसको सिनेरियो वाइज पूछ सकता है. एन इन्वेस्टर रब्बुल माल गिव्स 1 लाख टू द बिजनेस मैनेजर मुदारिब टू रन अ हलाल क्लोथिंग बिजनेस. हमारे पास एक रब्बुल माल है जिसने 1 लाख रुपए दिए बिजनेस मैनेजर को और वो बिजनेस मैनेजर मुदारिब है टू रन अ हलाल क्लोथिंग बिजनेस. दे अग्री टू शेयर प्रॉफिट 60% टू द इन्वेस्टर, 40% टू द मैनेजर. ठीक है, मैनेजर की खाली मेहनत है, उसकी स्किल्स हैं, उसका टाइम है और मैनेजर जो है वो मुदारिब है. इसका मतलब वो कोई कैपिटल प्रोवाइड नहीं कर रहा. तो ये प्योर ट्रांजैक्शन मुदारबा की है जिसके अंदर एक कैपिटल प्रोवाइडर है जो जिसने 1 लाख रुपए दिए लेकिन प्रॉफिट रेशो आप देखें 60% इसका इन्वेस्टर का यानी कि रब्बुल माल का, 40% मुदारिब का. इफ द बिजनेस अर्न्स प्रॉफिट दैट इज 50,000, अगर उसने प्रॉफिट अर्न किया तो इन्वेस्टर को जाहिर सी बात है 30,000 मिलेंगे और मैनेजर को 20,000 मिलेंगे. बट इफ देर इज अ लॉस, अगर लॉस हुआ उस ट्रांजैक्शन के अंदर, क्लोथिंग बिजनेस के अंदर अगर लॉस हुआ फॉर एग्जाम्पल 10,000 का, तो इट्स और अगर वो मैनेजर के फॉल्ट की वजह से नहीं है, यानी कि मैनेजर अपना डेली के हिसाब से काम कर रहा है, कोई नेग्लिजेंस नहीं है, कोई मिसकंडक्ट नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई किसी भी किस्म की कोई इररिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत नहीं है, तो इन्वेस्टर जो है वो जो रब्बुल माल होगा वो पूरा 10,000 का लॉस बियर करेगा और मैनेजर को कुछ मिलेगा नहीं. द मैनेजर गेट्स नो पेमेंट बट डज नॉट ओ एनीथिंग. मैनेजर का टाइम ज़ाया, वक्त ज़ाया, उसको कुछ मिलेगा नहीं लेकिन उसका कुछ जाएगा भी नहीं, यानी कि उसका जो जाएगा वो वक्त जाएगा. उसका वक्त जो है वो लॉस हुआ, उसकी स्किल्स लॉस हो गई, उसका टाइम ज़ाया हुआ. He will get no payment but he will not owe anything. तो ये दिमाग में रखिएगा कि अगर मैनेजर का कोई फॉल्ट नहीं है, कोई मैनेजर की नेग्लिजेंस नहीं, तो मुदारबा ट्रांजैक्शन के अंदर प्रॉफिट रेशो अग्रीड हो सकता है ऑन द प्री अग्रीड लेवल यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ. लेकिन लॉस के अंदर रब्बुल माल का कैपिटल जाएगा और मुदारिब का जो है वो टाइम जाएगा. तो इस तरह का ये तो खैर मैंने सिनेरियो के अंदर आपको आंसर लिख दिया है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि इस तरह का सिनेरियो आई कैप आपसे क्रिएट करवा के पूछे कि बताया जाए कि मुदारिब का क्या जाएगा और बताया जाए कि रब्बुल माल को प्रॉफिट में कितना हिस्सा मिलेगा और लॉस में कितना हिस्सा मिलेगा. तो ये मुदारबा के अंदर एक सिनेरियो था आंसर के साथ जो कि आपको समझ आना चाहिए. हमारे पास एक MCQ है आई कैप का ही जिसने कहा कि व्हाट डज द सेलर डू इन दी मुराबहा ट्रांजैक्शन. मुराबहा नॉट मुदारबा, मिलते जुलते अल्फाज है. Murabaha transaction, not Mudaraba transaction. Provide financing to the buyer without disclosing the product cost. Number 2 is selling a product by mentioning the cost and adding a profit. Sells a product at a fixed price without considering the cost and engage in the profit sharing agreement with the buyer. अच्छा, अब हमने सर अगर टेक्निकली अगर हम ये देखें तो प्रोवाइड फाइनेंसिंग टू द बायर यानी कि पैसा देना विदाउट डिस्क्लोजिंग द प्रोडक्ट कॉस्ट, ऐसी कोई फाइनेंसिंग हमने पढ़ी ही नहीं है. तो ये तो हो ही नहीं सकता. ऐसी तो कोई फाइनेंसिंग हमने नहीं पढ़ी कि जिसके अंदर बायर को मैं फाइनेंस दे रहा हूँ, ठीक है, और प्रोडक्ट की कॉस्ट में डिस्क्लोज नहीं कर रहा. मैं जिसमें पैसा दे रहा हूँ ना वो बायर नहीं है, वो मेरा मुदारिब है या मेरा जो है वो पार्टनर है, वो मेरा बायर नहीं है. ऐसी कोई फाइनेंसिंग हमने अभी तक नहीं पढ़ी जिसके अंदर फाइनेंसिंग प्रोवाइड हो रही हो बायर को. दूसरा,
मुराबा जो है यानी कि ये भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि कॉस्ट को कंसिडर करें मगर मैंने कोई प्राइस फिक्स करें, ऐसी भी कोई ट्रांजैक्शन हमने, ऐसी कोई मोड ऑफ फाइनेंसिंग हमने नहीं पढ़ी, ना इजारा, ना मुदारबा, ना मुशारका, ना मुराबा, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन नहीं। थर्ड है इंगेज इन दी प्रॉफिट शेयरिंग अग्रीमेंट विद द बायर। प्रॉफिट शेयरिंग अग्रीमेंट जो है वो पहली बात बायर के साथ नहीं होता, पार्टनर के साथ होता है, नंबर वन। नंबर टू, प्रॉफिट शेयरिंग अग्रीमेंट अगर ये होता तो ये मुराबा ना होता, ये होता या तो मुशारका या मुदारबा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर इज बी, जिसके अंदर मैं प्रोडक्ट को सेल करूंगा बाय मेंशनिंग द कॉस्ट एंड एडिंग अ प्रॉफिट। प्रॉफिट कैन बी लमसम, कैन बी रेशो, लेकिन एब्सोल्यूट अमाउंट होनी चाहिए, भाई ये अमाउंट बनेगी। तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि इसका आंसर होगा बी और मुराबा की ट्रांजैक्शन ही। अब ये देखिए 1 मार्क का एमसीक्यू है, लेकिन कितना सिंपल सा एमसीक्यू है कि अगर आप इसको क्रैक करने में कामयाब हो गए तो 1 मार्क आपके लिए बहुत अहमियत का हामिल हो सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू अगर हम पढ़ें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन मुशारका एंड मुदारबा, नॉट मुराबा। मुराबा सेल ट्रांजैक्शन है, मुदारबा और मुशारका में डिफरेंस पूछ रहे हैं। अब जरा चेक करते हैं। इन मुशारका प्रॉफिट्स आर शेयर्ड इक्वली, while in मुदारबा profits are shared on a pre-agreed ratio। प्रॉफिट का रेशो मुशारका में भी और मुदारबा में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होगा, प्री अग्रीड होगा। ऐसा नहीं कि मुशारका के अंदर इक्वली होगा, इक्वली नहीं, प्री अग्रीड। दोनों पार्टनर्स बैठेंगे और प्री अग्रीड डिफाइन कर सकते हैं 50 अप टू, मतलब एज पर द कैपिटल भी हो सकता है और कैपिटल से डिविएट भी कर सकता है। तो ए कैन नॉट बी द आंसर, ए तो नहीं हो सकता। बी पे आते हैं। इन मुशारका only one party provides a management responsibility while in मुदारबा all parties share management responsibility। ये भी नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मुशारका के अंदर जो है वो only one party provides management responsibility while in मुदारबा all parties। मुदारबा के अंदर जो रब्बुल माल होगा वो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी देखती है और जो प्रोवाइडर ऑफ द कैपिटल होता है वो कैपिटल प्रोवाइड करता है। तो बी भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि सारी पार्टीज रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं करती। सी के अंदर क्या है, मुशारका के अंदर बोथ पार्टीज प्रोवाइड्स कैपिटल, ठीक है, वाइल इन मुदारबा ओनली वन पार्टी प्रोवाइड्स कैपिटल, ठीक है। डी भी पढ़ लेते हैं। इन मुशारका लॉसेस आर बोर्न बाय ऑल पार्टीज वाइल इन मुदारबा लॉसेस आर बोर्न बाय द मुदारिब। अच्छा, डी के अंदर मुशारका की हद तक तो सही है कि जितनी भी पार्टीज हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे लॉस बेयर करेंगे, लेकिन मुदारबा के अंदर मुदारिब लॉस बेयर नहीं करता, रब्बुल माल लॉस बेयर करता है। तो डी भी आंसर नहीं हो सकता और इसका आंसर भी सी ही है, जिसके अंदर हमें ये बताया गया कि मुशारका के अंदर कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा, बोथ पार्टीज कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, और मुदारबा के अंदर खाली एक पार्टी कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, विच करेक्टली अलाइंस एंड सिंक विद द डेफिनेशन दैट वी हैव लर्न्ड। नेक्स्ट एमसीक्यू अगर हम पढ़ें, द इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग इन विच द सेलर एक्सप्रेसली मेंशन्स द कॉस्ट of the commodity sold and sell it to another person by adding mutually agreed profit is called, it cannot be इजारा क्योंकि लीज ट्रांजैक्शन नहीं है, it cannot be मुशारका क्योंकि पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन नहीं है, it cannot be मुदारबा क्योंकि पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन नहीं है, आप बेच रहे हो, सेल ट्रांजैक्शन है, it is a सेल ट्रांजैक्शन। तो द आंसर वुड बी बी, और ये हम इसको क्या कहेंगे, ये मुराबा है जिसके अंदर पार्टी को कॉस्ट पता होती है और हम प्रॉफिट को ऐड करके कर सकते हैं। ऐड प्रॉफिट लमसम में भी हो सकता है और प्री एग्रीड भी हो सकता है। बहुत आसान सा एमसीक्यू वंस अगेन। अच्छा, ये वाला एमसीक्यू देखें, ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा। ये जब एमएफए पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुआ, ये उस वक्त का एमसीक्यू है, और ये इससे हमें ये पता चलता है कि आई कैप जो है वो दोबारा से वो वक्त लेकर आ सकता है जिसमें ये एमसीक्यू भी दिख रहा तो एमसीक्यू है, लेकिन ये मतलब समझ लें कि क्वार्टर पेज का सिनेरियो है। तो ये सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज है, तो ऐसा पॉसिबल है कि एमसीक्यूज की लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो जाए या फुल फ्लेज सवाल इस्लामिक बैंकिंग पर आ जाए इस्लामिक फाइनेंसिंग को लेकर। फुरकान रन्स अ चेन ऑफ द रिटेल स्टोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। ड्यू टू द इकोनॉमिक डाउनटर्न द डिमांड फॉर द आइटम हैज डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली। Furkan is considering to sell the item on credit to the customer, but he wants to charge some additional profit for allowing the customers to pay later. मैं आपको उधार पे दूंगा, लेकिन मैं आपको साथ जो है वो प्रॉफिट चार्ज करूंगा क्योंकि आप मुझे लेट पे कर रहे हो। He is seeking the Islamic modes of for financing these transaction. Which of the following modes of finance would be most appropriate? ठीक है जी। मुदारबा, however, Furkan would need to expressly mention the retail price of the item and the additional profit he would charge. मुदारबा के अंदर वो कहता है कि भाई मैं आपको
मुदारबा के अंदर वो रिटेल प्राइस बताएगा और एडिशनल प्रॉफिट भी बताएगा। हालांकि आपको ये बात पता है कि मुदारबा के अंदर मुदारबा इज जस्ट अ पार्टनरशिप अग्रीमेंट, इट्स नॉट अ सेल ट्रांजैक्शन। फुरकान जिस प्रॉब्लम में फंसा हुआ है वो सेल ट्रांजैक्शन है और मुदारबा सेल ट्रांजैक्शन नहीं है, पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन है। भाई फुरकान जो है वो कस्टमर के साथ पार्टनरशिप तो नहीं कर रहा, तो ये मुदारबा जो है वो पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन है, जबकि फुरकान का प्रॉब्लम सेल ट्रांजैक्शन में है, तो उसका सॉल्यूशन भी सेल ट्रांजैक्शन वाली ही फाइनेंसिंग बताएगी, ना कि पार्टनरशिप वाली। नेक्स्ट पढ़ते हैं मुराबा। However, Furqan would need to expressly mention the cost of the item and the additional profit that he would charge. It seems right. ये B सही लग रहा है, लेकिन C भी पढ़ते हैं। मुशारका, however, Furqan would need to mutually agree the profit over the cost with the customer. मुशारका के अंदर वो कहता है कि भाई हम प्रॉफिट जो है ना मैं अग्री कर लेता हूँ ओवर द कॉस्ट विद द कस्टमर। अब कस्टमर के साथ जो है ना पार्टनरशिप नहीं हो रही, तो मुशारका कैन नॉट बी द राइट मोड ऑफ फाइनेंसिंग है, क्योंकि मुशारका इट्स अ पार्टनरशिप अग्रीमेंट ना। पार्टनरशिप अरेंजमेंट के अंदर कस्टमर नहीं होगा और किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे लेकर आप पार्टनरशिप नहीं करोगे, तो मुशारका यहाँ पर सूट नहीं कर रहा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी फाइनेंस थ्रू इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग एज फुरकान वांट्स टू चार्ज ओवर द रिटेल प्राइस, इट कैन नॉट बी डी। क्रेडिट ट्रांजैक्शन बिल्कुल अलाउड होती है इस्लाम के अंदर, इस्लामिक फाइनेंसिंग के अंदर अलाउड होती है, तो डी कैन नॉट बी द आंसर। तो इसका राइट जो आंसर है वो है बी, मुराबा। तो आप ये देखिए कि है तो सिनेरियो बेस्ड, लेकिन आंसर बड़ा सिंपल सा था, खाली अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। अच्छा, इसी को सामने रखकर एक और सिनेरियो मैंने फॉर्म किया है। अब लेट्स सी कि आप इसको कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। आई जस्ट वांट यू टू गिव मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। जो भी ये देख रहा है कमेंट बॉक्स के अंदर ये मुझे इसका जवाब दे कि आपको ये समझ में आता है कि नहीं आता है। काइंड ऑफ अ सिनेरियो मैंने क्रिएट किया है फुरकान से रिलेटेड ही, ताकि आपको समझ में आए कि इस्लामिक फाइनेंसिंग को किस तरीके से और एग्जाम में पूछ सकता है। इसको पढ़ लेते हैं। हिना रन्स अ चेन ऑफ द रिटेल आउटलेट सेलिंग हाई एंड किचन अप्लायंसेस। ड्यू टू द इंक्रीज कॉम्पिटिशन हर सेल्स हैव स्लोड डाउन। शी प्लान्स टू रिवाइव सेल्स बाय ऑफरिंग कस्टमर्स the two options. दो ऑप्शन वो देना चाहती है। The customers can buy the items on credit, but she wants to charge extra profit for the deferred payment. Alternatively, she wants to offer the leasing plan for some expensive appliances, where the customer pay a monthly rental fee and have the option to own the item at the end of the lease term. दो किस्म की बात करना चाह रही। She also wants to introduce a revolving credit facility for her loyal corporate customer to buy items on demand, but without charging the interest, ensuring the facility complies with Islamic finance principle. ठीक है जी। Hina is determined to choose Islamic modes of financing that aligns with each of these offerings questions. Which each of these offerings, okay, ठीक है। क्वेश्चन किया, which of the following Islamic financing mode would be most appropriate for each of the Hina's plan? हिना को तीन किस्म के प्लान चाहिए, हिना तीन किस्म के प्लान को फोकस कर रही है। एक तो ये कि कस्टमर बाय कर सकता है क्रेडिट पे, लेकिन जो है वो हिना एक्स्ट्रा चार्ज करेगी, हिना की कंपनी, और डेफर्ड पेमेंट को लेकर। दूसरा वो ये भी करना चाहिए कि भाई आप लीज पे मुझसे फॉर एग्जांपल ये मोबाइल बाय कर लें और आप मुझे पेमेंट करते हैं और एट द एंड आपके पास ये मोबाइल आपका, पेमेंट मेरी। और तीसरा ये है कि वो कुछ कॉर्पोरेट लॉयल कस्टमर्स को क्रेडिट फैसिलिटी भी देना चाह रही है, कोई भी इंटरेस्ट करे बगैर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप बता दिया जाए कि भाई आप इसका कौन सा मोड ऑफ फाइनेंसिंग होगी। आई जस्ट वॉन्ट यू टू गिव मी द रिप्लाई ऑन द कमेंट बॉक्स। अच्छा, इसके अंदर इस ऑप्शन के अंदर कुछ और भी मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग मैंने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी है, जैसे कि सलाम, जैसे कि इस्तिस्ना। आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। बाकी मुदारबा, मुराबा, मुशारका ये सारे आपके हैं। अच्छा, इजारा, लीज भी आपने पढ़ी हुई है। और कर्द हसन का मतलब ये है कि मैंने आपको जो है वो कर्ज दिया है विदाउट फॉर एग्जांपल कीपिंग एनी एक्सपेक्टेशन टू चार्ज एनी प्रॉफिट ओवर एंड अबव दैट पर्टिकुलर अमाउंट। तो अल्लाह की रज़ा के लिए मैंने आपको कर्ज दिया है। तो ये टर्मिनोलॉजी बिल्कुल सिंपल है। और इस्तिस्ना और सलाम को आप छोड़ दीजिएगा, बाकी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लाजिम बताइएगा कि व्हाट डू यू थिंक सो द राइट आंसर फॉर दिस प्लान। इसके अलावा भी इंशाल्लाह मैं कुछ सिनेरियोज बिल्डअप कर रहा हूँ। कम्युनिटी के लिंक को लाजमी ज्वाइन करें ताकि आपको और मटीरियल भी मिल सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। क्लास वी हैव कवर्ड द इस्लामिक all modes of financing along with all possible MCQs that has been appeared in your ICAP examination from September 2022 till now. अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक। अल्लाह हाफिज़।